अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज यहाँ यूके में तो हम लोग और यूरोप में ईद मना रहे हैं। जो भी लोग ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और कल पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह लोग ईद मनाएंगे, उन सबको भी एडवांस में ईद मुबारक। मौका जो है वो ईद का है, खुशियों का है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। जिस तरह के मामलात पाकिस्तान में हो चुके हैं और बहुत सारी जगह के ऊपर जो पाकिस्तान की रियासत है उसकी रेट नहीं है, और जो कुछ मर्दान के अंदर हुआ उसके ऊपर आज जो सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से जो शाबाश मिली, उसके बाद जो वहाँ पे शहीद हुए हैं लोग, उनके लायकीन का जो बयान है, पहले मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा ताकि आप वो सुने और आपको पता लगे कि आप जो ईद की खुशियाँ हम सब मना रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक गरीब ख़ानदान, उस ख़ानदान के बारे में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा कि वो कैसे वर्किंग करता है, उसका टोटल एसेट क्या है, और उन लोगों को मार के अगर कोई ये कहता है कि हमने दहशतगर्द मार दी और शाबाश देनी है, तो इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। इससे सख्त लफ्ज़ शायद मैं क्या बोलूँगा, वो अब इससे ज़्यादा क्या बात करें। क्योंकि देखें, एक तरफ रियासत है हमारी जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारे जानो माल की हिफाजत करे, और दूसरी तरफ अगर आप इस तरह बेगुनाह को मारेंगे और बजाय उसके ऊपर अपनी गलती तस्लीम कर लेना या माफ़ी मांग लेना, शायद इतनी हिम्मत और इतनी गैरत इन लोगों में नहीं है। बेशर्मी की इंतहा की है जो गवर्नमेंट है, जो इवन जो खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पोक्समैन बने हुए हैं उनकी भी यही हालत है। वहाँ पे जो पार्टी मेंबर हैं, जो वर्किंग क्लास है, उन्होंने तो इसकी मज़म्मत की है, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए जो जिसे कहते हैं ना वो कठपुतलियाँ और कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के लोग जो हैं, वो उसी तरह का बयानिया देना चाह रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ या सदर पाकिस्तान ने दिया है। तो पहले ये ज़रा सुन लें उस जो ख़ानदान के एक फ़र्द की गुफ्तगू, बाकी फिर बात करते हैं। ये सुने ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि कल डिस्ट्रिक्ट मर्दान में कटरन में एक वाक़या पेश आया, दिलफरोश वाक़या, जिसमें ड्रोन अटैक हुआ और उसमें हमारे इलाके के, हमारे खानदान के जो लोग थे उन पर यह अटैक किया गया, जिसमें 2 ख़वातीन और नौजवान और 2 बुजुर्ग शहीद हुए हैं। मगर इस बात पर हम अफसोस करते हैं कि हमारे वफाकी हुकूमत, हमारा वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने उस पर शाबाश दिया है और ये कहा है कि ये दहशतगर्द मारे गए। एक तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, गुंडागर्दी की है, और दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमने दहशतगर्द मारे। क्या दहशतगर्दों के साथ खवातीन पीड़ित घूमती है? क्या 5 बच्चों की मां दहशतगर्द बन गई है ताकि उसकी गोद में 2 महीने का बच्चा हो? क्या वो दहशतगर्द है? हम इन लोगों से ये वजाहत चाहते हैं, हमें बता दिया जाए क्या ये बच्चे, ये खवातीन, ये बुजुर्ग दहशतगर्द थे? वाजिया पैगाम है हमारा, वाजिया मौक़िफ़ है कि एक तरफ हम पुरअमन शहरी, हम पुरअमन मुहिब वतन पाकिस्तानी, और दूसरी तरफ हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों का कोई जनाजा करता है? क्या दहशतगर्दों की लाशें कोई उठाता है? ये पुरअमन लोग थे, गरीब लोग थे इस इलाके के, और इन पर ड्रोन अटैक किया गया है और बिला वजह इनको शहीद किया गया है, और पूरी दुनिया ने इनके मौके को जाना है। ये खुद दहशतगर्द है, ये रियासती गुंडागर्दी है, और ये सरासर खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, मासूम शहरियों को कत्ल करते हैं और फिर उनको ये रंग देते हैं कि ये दहशतगर्द थे। आए दिखा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये शख्स क्या कह रहा है, और उसके दर्द और उसके लहजे के अंदर जो तकलीफ़ है वो आपको भी महसूस हुई होगी, जो मैंने महसूस की है। अच्छा, ये जो ख़ानदान जिसके बारे में वो बात कर रहा है, बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि हम हमेशा वो कहते हैं खाना बदोश किस्म के जो लोग होते थे, जिनका कोई अपना मुस्तकिल घर नहीं होता, वो पहाड़ियों में ही रहते हैं, उनके पास अपने टेंट होते हैं, उनके पास अपने मवेशी होते हैं, गायें, बकरियाँ, भैंसें, तो इस तरह की चीज़ें उनके पास होती हैं और वो उनका कुल एसेट होता है। और सर्दियों में वो दरिया के किनारे नीचे आ जाते हैं क्योंकि ऊपर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेंट में रहना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर गर्मियों में जो ही मौसम चेंज होना शुरू होता है तो वापस पहाड़ों में चले जाते हैं। बकरवाल गुजर भी इनको कहते हैं, गुजर फैमिली से या गुजर कबीले से इनका तलक था, और ये बहुत ही मेहनत कश और बहुत ही बेज़रर किस्म के लोग होते हैं। कोई इनका पॉलिटिकल इस तरह का वो भी नहीं होता विजन के वो बहुत ज़्यादा कोई किसी जमात के साथ या किसी के अपने कारोबार या अपना जो इनका गुजर बसर है उसके अंदर अपनी ज़िंदगी इसी तरह बता देते हैं। ये ट्राइब्स हमारे पूरे पाकिस्तान में, बरे-सग़ीर में, हिंदुस्तान में भी सब जगह ये बड़े बड़े ट्राइब्स हैं। कश्मीर जो पाकिस्तान का है वहाँ पर भी इनको बकरवाल गुजर कहा जाता है, और ये पूरा एक बहुत ही पुराना और ओल्ड प्रोफेशन है। और इनकी जो कुल संपत्ति होती है, जो कुल जायदाद होती है, वही मवेशी होते हैं, वो हज़ारों की तादाद में इनके पास होते हैं, लेकिन अपना रहन सहन इनका बहुत ही सादा होता है। अब वहाँ पर 2 माँ के बच्चे से लेके 5 बच्चों की माँ
और दीगर ख़ातून और वहाँ पे बुज़ुर्ग शहीद हुए हैं, उनको मारा गया, और उसके ऊपर अगर आप उनको दहशतगर्द का लेबल लगाएंगे या इस तरह की बातें करेंगे तो फिर उनके दिल से आह तो निकलेगी। लेकिन अल्लाह ताला भी रस्सी ढीली करके रखता है। गरीब की आह तो बड़ी खौफनाक होती है, और एक ना एक दिन ऐसे हुक्मरानों को वो आह ज़रूर लगेगी। लेकिन यहाँ पर इनकी ये बातें सुन के, इनकी ये गुफ्तगू सुन के दिल को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचती है, और जिनके प्यारे गए हैं उनकी क्या हालत होगी। बाकी इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर जो है वो अतोल से जो है वो काम ले रही है। वो होम्योपैथिक किस्म का गवर्नमेंट का जो है उनकी वो उनका स्टेटमेंट है। लेकिन जुनैद अकबर हो गए, अमजद ख़ान हो गए, जो उनके पास गए, जिन्होंने जाके बात की, उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वही है जो इमरान ख़ान का है। और उन्होंने भी जो हुक्मरान हैं उनको शर्म दिलाई है कि आपने एक तो चोरी की, ऊपर से सीना जोरी। ठीक है, दहशत गर्दों को मारना कोई बुरी बात नहीं है, इनको जहन्नम वासिल करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई ये मर्दान तो इस्लामाबाद से सिर्फ 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की ड्राइव पे है। तो अगर वहाँ पे भी आपकी रिट नहीं है, वहाँ पे आप जाके ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलती कर सकते हैं, जो कि आपने बहुत बड़ी गलती की। और उसके अंदर गरीब लोग, बिल्कुल ही मस्कीन लोग जो हैं, उनको निशाना बना दिया आपने, और वो भी ईद से 2 दिन पहले, और वो भी रोज़े के अंदर। तो बहरहाल रोज़े क़यामत हिसाब तो ज़रूर होगा। यहाँ पे अगर कोई ताकतवर है या कोई अपने आप को हर कानून से, हर हैसियत से बहुत बड़ा समझता है, तो अल्लाह की ज़ात से बड़ा कोई नहीं है। तो आज मैं ज़्यादा बात इसी पे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अपना बड़ा दिल दुखा है कि ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान के जो तुलो अर्ज़ के अंदर जो हालात हो चुके हैं, आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, वहाँ पे अख्तर मैंगल के काफ़िले के साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे ख़वातीन को पकड़ के अंदर कर दिया है, ऊपर से ड्रोन अटैक जिसके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने हमेशा आवाज़ उठाई, और वो ड्रोन अटैक भी होना शुरू हो गए हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक लावा जो है नफ़रत का, वो भी जो है वो उबलना शुरू हो गया है। और शायद ये किसी पर्पस के तहत भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी और पीटीआई की पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने के लिए इस तरह के हरकत की जा रही हैं, और कुछ ऐसे जिन्होंने कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के लोग जो कठपुतली हैं इस वक्त गवर्नमेंट के हाथ के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ के अंदर, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं ना कहीं पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की शायद एक कोशिश ज़रूर हो सकती है। गो कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन इसके ऊपर दिया है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी दिया है, गंडापुर के ख़िलाफ़ भी दिया है, और देना भी चाहिए क्योंकि बात यह है कि ये जो है वो पुलिस पे डाल रहे हैं, वो इंतज़ामिया पे डाल रहे हैं। भाई जिसने किया है उस पर डालें, और जिन्होंने किया है उनकी तरफ से अभी तक कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। देखें, गलती हो जाना, एक मिस्टेक हो जाना, ये एक फितरी अमल है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जिस तरह के ये लगड़ बगड़ ला के इन्होंने बैठाए हुए हैं और फिर जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, उससे फिर लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब तक के लिए इतनी जी। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।